जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़े थे क्लास 12 का फिजिक्स। हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का न्यूमेरिकल लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक लगा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में कितनी किलोवाट ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या करना है, हमें डेल्टा ई ऊर्जा निकालना बेटा। प्राप्त होगी यदि हाइड्रोजन से हीलियम बनाने की प्रक्रिया में 0.5% द्रव्यमान की क्षति होती है। बेटा दिया है, यम दिया, द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, क्षति कितनी होती है 0.5%। तो यम दिया बेटा, या इसको डेल्टा एम मान लेना। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 1 का 0.5%। तो मतलब डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 1 गुणे 0.5%, हटाएंगे 100 आएगा। ठीक है, 1 का 5 का गुणा 1 में करेंगे, 0.5 का गुणा 1 में करेंगे 0.5 ही रहेगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 हटा देते हैं, 5/100 है तो कितना हो जाएगा 1000। कितना समझ में आया। इतना करने के बाद बाबू इसको क्या करना, काट देना। कितना, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचेगा। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 1/200 केजी। ठीक है, अब क्या निकालना हम लोगों को, ऊर्जा डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना है बेटा, 1/200। सी स्क्वायर, सी का मान होता है 3 गुणे 10 पर 8। 3 गुणे 10 पर 8, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब यहां से करोगे 1/200 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 8 का हो जाएगा 10 पर 16। इतना कर लोगे आप लोग आराम से। 9 का गुणा 1 में करोगे 9 हो जाएगा बटे 200। ठीक है, यहां से 2 जीरो उतार लो, हो जाएगा 900 और बचेगा यहाँ पे 10 पर 14। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 4.5 गुणे 10 पर 14, इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, किलोवाट घंटा में कितना जूल आ जाएगा। पूछा है बेटा किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट में कितना, 1 जूल में कितना किलोवाट घंटा होता है, 3.6 गुणे 10 पर 6 होता है। 1 जूल बराबर कितना किलोवाट घंटा होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1/3.6 गुणे 10 पर 6 किलोवाट घंटा होता है। तो इतना जूल बराबर कितना हो जाएगा, इतने जूल बराबर कितना होगा। इसको क्या करो आप लोग, चेंज कर दो। चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 4.5 गुणे 10 पर 14 और बटे 3.6 गुणे 10 पर 6 किलोवाट घंटा हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग इतना जब कर लोगे तो क्या करना, इसको यहां से सॉल्व कर लेना। हो जाएगा कितना, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 45/36 गुणे 10 पर 14 और -6 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब इसको जब करोगे 45 में 36 से भाग दोगे तो आप लोग भाग दे देना। ठीक है, लगभग आएगा बेटा 1.25 गुणे 10 पर 8 6 14 8 किलो वाट घंटा। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। 1.25 गुणे 10 पर 8 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 6C12 मतलब कार्बन 12 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या निकालना, डेल्टा ई बाई ए, प्रति न्यूक्लियन बोला है बेटा। ठीक है, और 6C12 का द्रव्यमान दिया 12.00380 एमयू, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007570, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008980। ठीक है, क्या करना है, इसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसका दिया बेटा 6C12 का। तो यहां से देखोगे बाबू तो Z इक्वल टू हो जाएगा 6 और A इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना कर लोगे। उसके बाद कार्बन न्यूक्लियन का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया, मास
ऑफ न्यूक्लियन दिया बेटा 12.00380 मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, कितना दिया है बेटा 1.007570 ये दिया है 00। उसके बाद क्या दिया है बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया 1.008980 ये हमको दिया है। उसके बाद पूछा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब डेल्टा ई बाई क्या होता है ए होता है प्रतिन्यूक्लियन। तो इसके पहले डेल्टा ई निकालने के लिए डेल्टा ई क्या होगा एमयू में दिया है बेटा, एमयू का हो जाएगा एमयू में दिया है इसके लिए डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931 होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें पहले डेल्टा एम पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एम जब पता होगा तो हम डेल्टा ई निकाल लेंगे और डेल्टा ई जब पता होगा तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आराम से हम लोग निकालेंगे। तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन ए होता है। तो जेड का मान कितना है बेटा 6 है और एम पी का मान कितना है 1.007570 ए माइनस जेड ए कितना है बेटा 12 है -6 हो जाएगा जेड का मान 12 माइनस 6 और यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेना, ठीक है। क्या है 12 माइनस 6 एन का मान कितना है 1.008980 और माइनस एम एन का मान कितना 12.00380 के करीब, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो लगभग इसका गुणा इसमें करोगे ए सॉल्व करोगे डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 6 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 पचे 35 35 4 39 फिर 6 सत्ते 42 0 6.04292 के करीब आएगा। 6.04 कितना होगा कितना दिया है एमपी का मान बेटा 1.00750 ये दिया है। इसमें 1.00750 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा 6 सत्ते 42 6 पचे 30 सॉरी बेटा 30 4 होता है 34 3 बचेगा और 1 मिनट से कर देना 6 का 0 में 0 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30 30 4 34 हो जाएगा और उसके बाद 6 सत्ते 42 42 3 45 यहाँ पे 0 है तो 4 यहाँ पे 0.6 डेल्टा एम बराबर हो जाएगा बेटा 6.04542 अब यहाँ पे प्लस 12 में से 6 गया 6 गुणे 1.00890 माइनस 12.00380। अब यहां से जब करोगे डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 6.04542 और प्लस 6 का गुणा करोगे, ठीक है। 6 का गुणा करोगे लगभग इसमें हो जाएगा 6 का गुणा करोगे 0 में 0 हो जाएगा 6 बटे 48 6 9 54 और 54 4 कितना हो जाएगा 58 और 6 बटे 48 48 5 कितना हो जाएगा 53 तो 6.05388 के करीब आएगा माइनस 12.00380 ये हो जाएगा इसका मान। अब यहां से आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि हम अगर टोटल सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग गुणा भाग तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जब टोटल सॉल्व करोगे बेटा तो आएगा लगभग 0.0955 AMU 0.0955 AMU ये आ गया डेल्टा एम का मान। अब हमें निकालना डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जब निकालोगे तो डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम गुणे 931 ए होता है कितना जूल हो जाएगा। तो 0.955 यही है 0.09555 गुणे 931 जूल। अब ये निकालो, ये गुणा करोगे बेटा तो लगभग आएगा 88.9105 88.9105 ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है, डेल्टा ई का।
सॉरी 931 का हो रहा गुणा ना बेटा, जूल नहीं होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे करोगे डेल्टा ई पता हो गया हमको। अब निकालना क्या, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना हो जाएगा बेटा, मान लिया ई डेल्टा ई बाई ए। तो डेल्टा ई का मान आ गया 88.9105 और ए का मान है कितना 12। इसको भाग दे के आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। लगभग आएगा 7.41, 7.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये कर लो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इतना नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 है तथा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.007825 है। यदि ड्यूटेरियम परमाणु यानी H2 का द्रव्यमान 2.014103 AMU है, तो न्यूट्रॉन यानी H2 परमाणु का नाभिक की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यदि बंधन ऊर्जा यानी H2 के नाभिक को दे दी जाए तो क्या होगा। तो बेटा हमें निकालना क्या, बंधन ऊर्जा डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई आप लोग आराम से निकाल लोगे, ठीक है। कैसे, क्या दिया है, यदि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है बेटा 1.00 कितना बोला है 8665 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया बेटा 1.007825 AMU। उसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियन दिया है बेटा, न्यूक्लियन का कितना दिया 2.014103 AMU, ठीक है। हमें निकालना क्या, डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे, डेल्टा है गुणे 931 कर देंगे, हम लोगों को पता हो जाएगा। और क्या दिया है, ड्यूट्रियम दिया बेटा, मतलब 1H2 के लिए। तो 1H2 के लिए जब देखोगे 1H2 तो मतलब A बराबर हो जाएगा 2 और Z बराबर हो जाएगा 1। तो डेल्टा M बराबर क्या होता है ZMP प्लस A माइनस Z, और क्या होता है इनटू MN माइनस MN, ठीक है। Z का मान 1 है, MP का मान कितना 1.007825 यही है, और प्लस A माइनस Z 2 माइनस 1, और कितना MN का मान है बेटा 1.008665, ठीक है। उसके बाद माइनस MN, मास ऑफ न्यूक्लियन कितना 2.0141003, ये हो जाएगा। अब करोगे यहाँ से एक का गुणा करोगे सेम आएगा 1.007825 प्लस 2 में से एक गया 1 बचेगा 1.008665 माइनस 2.0141003। फिर एक का गुणा करोगे वही सेम आएगा 1.007825 प्लस 1.008665 माइनस 2.0141003। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा डेल्टा एम का मान, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप लोगों को डेल्टा एम का मान निकल जाएगा, उसमें क्या करना 931 का गुणा कर देना, आएगा डेल्टा एम का मान बेटा 0.00282387 करीब आएगा बेटा 2387 AMU के करीब आएगा, ये डेल्टा एम का मान आएगा। अब हमें निकालना डेल्टा ई, तो डेल्टा ई बराबर होता है बेटा डेल्टा एम इंटू 931 क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा एम का मान कितना है 0.00238 गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
डेल्टा ई बराबर, अभी यहाँ से आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2.22 गुणा भाग आप लोगों को आराम से करने आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। मिटाते हैं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहेगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कह रहा एक ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3.344 गुणे 10⁻27 kg है, ठीक है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुणे 10⁻27 kg है, ठीक है। तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.675 गुणे 10⁻27 kg है, ठीक है। और क्या दिया है, ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान छत तथा बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ड्यूट्रॉन है बेटा, मतलब 1H2 यह दिया है 1H2, मतलब क्या होगा, H=2 हो जाएगा और Z=1 हो जाएगा। उसके बाद दिया मास ऑफ न्यूक्लियन दिया है बेटा, कितना दिया है 3.344 है बेटा, 3.344 इंटू 10⁻27 kg, ये दिया है 27 kg, सही है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है उसको लिख लेते हैं 1.675 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, कह रहा है द्रव्यमान छत तथा बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान छत मतलब बेटा डेल्टा एम निकालना हमको, बंधन ऊर्जा मतलब डेल्टा ई निकालना हमको, ठीक है। तो द्रव्यमान छत आप लोग निकाल लोगे, डेल्टा एम बराबर क्या होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन, यही होता है। तो जेड का मान 1 है, जेड का मान 1 है, और एम पी का मान कितना बेटा 1.673 गुणे 10⁻27 और प्लस ए का मान 2 है माइनस जेड का मान 1 है, और गुणे एम एन का मान कितना है 1.675 गुणे 10⁻27 और क्या है माइनस एम एन 3.44 गुणे 10⁻27 इतना बेटा। इसको अगर सॉल्व करोगे आप लोग, एक का गुणा होगा ये आएगा गुणे 10⁻27 और प्लस, देखो दो में से एक घटाओगे एक आएगा, एक का गुणा इसमें करोगे यह 1.675 गुणे 10⁻27 माइनस 3.344 गुणे 10⁻27, ये हो जाएगा बेटा। अब यहां से करोगे डेल्टा एम बराबर क्या करना है, इसको साथ में कर लेना, ठीक है। कितना होगा 1.673 प्लस 1.675 माइनस 3.344 और गुणे बेटा सब में से 10⁻27 कॉमन ले लेना, ठीक है। केजी में है तो केजी में रहने देना, केजी में दिया है ना तो केजी में हो जाएगा, ठीक है। इतना करोगे आप लोगों को डेल्टा एम का मान, अब इसको सॉल्व करोगे डेल्टा एम का मान आप लोग निकाल लोगे, सॉल्व करके आएगा लगभग डेल्टा एम का मान 0.004, डेल्टा एम का मान आएगा 0.004 गुणे 10⁻27 kg, आए समझ में। अब इसका क्या निकालना है, बंधन ऊर्जा डेल्टा ई, डेल्टा ई इक्वल टू होता है बेटा, ये इतना होगा, इसको नोट कर लेना, होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, हो जाएगा डेल्टा एम का मान 0.004 गुणे 10⁻27 और सी का मान 3 गुणे 10⁸ होता है, आप लोगों को पता है, तो उसका स्क्वायर होगा कितना बेटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का मतलब 10⁻16, ये इतना हो जाएगा जूल, ठीक है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलना है, कैसे बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, क्या बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 0.004 गुणे 10⁻27 गुणे 9 गुणे 10⁻16
और बटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कितना होगा बेटा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई बराबर, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो लगभग आएगा, कितना आएगा 2.25, 22.5 आएगा बेटा, 22.5 गुणे 10 पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 22 को लिख सकते हैं 2.25 गुणे 1 दशमलव इधर लेके आए, 0 बढ़ जाएगा, 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 पर 6 को हटाएंगे, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 2.25, 2.25, ये हो जाएगा मेगा में चेंज हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना कर लो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नोट करो इसको, तब मिटाएंगे। कर चुके नोट? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 AMU है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 AMU है। ठीक है, यदि हीलियम नाभिक का द्रव्यमान, हीलियम नाभिक 2He4 दिया है बेटा, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान 4.0082 AMU हो तो हीलियम की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, एक हीलियम नाभिक दिया है 2He4, यही होता है। तो यहां से जब देखोगे Z इक्वल टू हो जाएगा 2, A इक्वल टू हो जाएगा 4। और क्या दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, कितना है 1.0090 AMU। और मास ऑफ प्रोटॉन दिया बेटा, कितना दिया है 1.0081 AMU। और मास ऑफ न्यूक्लियन दिया बेटा, कितना दिया है 4.0082, ये दिया है AMU। क्या पूछा है, बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ठीक है, डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम एन। ठीक है, तो जेड का मान कितना है बाबू 2, एम पी का मान कितना है 1.0081 प्लस ए का मान कितना है 4 माइनस 2, एम एन का मान कितना है एम एन 1.0090 माइनस एम एन का मान कितना है 4.0082। अब यहां से जब करोगे बेटा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2.0162 प्लस 4 में से 2 गया 2 बचेगा 1.0090 माइनस 4.0082 हो जाएगा। अब इसका करोगे बाबू 2.0162 प्लस 2 का गुणा करोगे 0 में 0 होगा, 2 9 18 और यहाँ पे 0, 2.0180 और माइनस 4.0082, ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है, सॉल्व करोगे लगभग आएगा 0.026, 0.026 यही आएगा 60 AMU, इतना आएगा। हमें निकालना बेटा डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम का मान कितना है 0.0260 और यहां से हो जाएगा बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से आप लोग गुणा कर सकते हो, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 24.21 लगभग आएगा, 24.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आप लोग इसको नोट करो, चाहे इसमें शॉर्ट ले लो, ठीक है, चलो करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर भाई 21 क्या कर रहा है, उसको भी निपटा दिया जाए, नहीं तो गुस्सा करने लगेगा, उनको छोड़ के चले जाते हैं, है कि नहीं, जैसे तुम लोग करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा, आ जाओ। यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः इतना 1.00728
1.00867 4.00150 एमयू हो तो अल्फा कण की कुल बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलो ठीक, अल्फा कण है बेटा, अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक ही होता है। क्या दिया है? अल्फा कण मतलब बेटा 2He4। तो यहां से Z बराबर हो गया 2 और A बराबर हो गया 4। ठीक है, क्या दिया है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को मत छोड़ना, पकड़ के एकदम रखना अच्छे से इस पूरे चैप्टर में। 1.00728 AMU। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया बेटा? 1.00867 AMU। ठीक है, और मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना दिया है? 4.00150 AMU। ठीक है, ये तो दिया है। और क्या पूछा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब डेल्टा E बाई ए, यही पूछा ना, डेल्टा E बाई ए। डेल्टा E कैसे निकलेगा? डेल्टा M इंटू 931, यही होगा बेटा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा M। तो डेल्टा M बराबर क्या होगा? Z MP प्लस A माइनस Z MN माइनस M इंटू N। तो Z का मान कितना है बाबू? 2 गुणे MP का मान कितना है? 1.00728 प्लस A का मान कितना है? 4 माइनस Z का मान 2, MN का मान कितना है? 1.00867 और माइनस MN का 4.00150। यहाँ से करोगे जब 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 2.01456 प्लस 4 में से 2 गया 2, 1.00867 माइनस 4.00150। यहाँ से करोगे 2.01456 प्लस 2 का गुणा करोगे 2 7 14, 2 6 12 1 13, 2 8 16 1 17, 2.01734 माइनस 4.00150। इसको आप लोग अब सॉल्व करना, यहां से देखना कितना मान आता है डेल्टा एम का। ठीक है, करोगे लगभग 0.03040 AMU के करीब आएगा इसका मान। ठीक है बेटा, ये डेल्टा एम निकल गया। हमको निकालना क्या? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, गाना नहीं है, बंधन तो प्यार का बंधन है, उसी वाला ये ऊर्जा है, बंधन नहीं है। ऊर्जा डेल्टा ई बराबर बेटा डेल्टा एम इंटू क्या होता है? 931 AMU है बेटा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बंधन तो क्या होगा? यहां से करो 0.03040 और कितना बेटा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करोगे इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, लगभग आ गया 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा। 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकालना प्रति न्यूक्लियन ना, प्रति न्यूक्लियन निकालना बेटा। तो प्रति न्यूक्लियन के लिए क्या होगा? E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E बाई ए। E कितना है? 28.3, A का मान कितना बाबू मेरे लाल? 4। तो करोगे लगभग आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दशमलव कुछ आएगा, 7.075 7.075 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आज समझ में नहीं आया? ये बंधन तो हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, इसको पहले नोट करो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो मिटाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? आ जाओ देखते हैं। कह रहा है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सेम बेटा, उसमें भी अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा था, इसमें पूछा है। जबकि इसका वास्तविक द्रव्यमान 4.00389 AMU है। दिया प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00813 AMU है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008
8 9 3 AMU है। ठीक है, इसका पूछा अल्फा कण का। तो अल्फा कण जब पूछ लिया बेटा, मतलब हीलियम नाभिक, मतलब H=4 और Z=2 हो जाएगा, Z का वैल्यू 2। तो मास ऑफ न्यूक्लियन कितना दिया बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 4.00389, 4.00389 यही दिया बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया, 1.00081 ये दिया है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00893, ये भी है AMU में, ये भी है AMU में, ये भी है AMU में। ठीक है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा है, तो हम निकालेंगे डेल्टा M बराबर Z MP प्लस A माइनस Z MN माइनस MN, रखोगे Z का मान कितना बेटा 2, हीलियम नाभिक अल्फा कण, Z आंख बंद करो और लिख दो 2, नहीं लिख पाओगे खोल के लिख देना। ठीक है, MP का मान कितना है 1.00813 प्लस A का मान कितना है 4 माइनस 2 और MN का मान है 1.00893 और माइनस MN कितना है माइनस 4.00389। इसको करोगे बेटा, इसका गुणा इसमें करना, 3 दूनी 6, 3 और 2 एक कम 2, 2 8 16, 2.01626 प्लस 4 में से 2 गया 2, 1.00893 माइनस 4.00389 हो जाएगा 2.01626 प्लस 2 का गुणा करोगे 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, और 2 8 16 1 17, 2.01786 माइनस 4.00389। अब बाबू तुम लोग डेल्टा एम निकाल लेना, इसको सॉल्व करना और लिख लेना डेल्टा एम का मान कितना होता है। ठीक है, डेल्टा एम का मान आ जाएगा लगभग 0.03023, 0.03023 AMU, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा एम का मान। हम इसलिए नहीं करते बेटा कि गुणा भाग हम करके रख लेते हैं, क्योंकि करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब बंधन ऊर्जा निकाल लो, फिर वही बंधन ऊर्जा, ओरे बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 0.03023 गुणे 931, तो करोगे बेटा डेल्टा ई बराबर आ जाएगा लगभग 28.144, 28.144 AMU के कुछ पास आएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा बंधन ऊर्जा। अब प्रतिन्यूक्लियन निकालना है, तो प्रतिन्यूक्लियन के लिए बेटा E बराबर हो जाएगा डेल्टा E बाई A, तो 28.144 बटे A का वैल्यू कितना है बेटा 12 है, कितना है बेटा 4, 4 7 28, इसका भी 7 दशमलव कुछ आएगा बेटा, कितना आएगा 036 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसमान को दहाड़ दो, मिटा बेटा इसको। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः दिया है बेटा हो तो अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का दिया बेटा, सबसे पहले अल्फा कण दिया, इसमें भी बेटा अल्फा कण मतलब 2He4 बेटा, Z हो जाएगा 2, A हो जाएगा 4। प्रोटॉन का दिया है मास ऑफ प्रोटॉन, कितना दिया है 1.00728 AMU। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन
मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है 1.0086 AMU। और दिया बेटा मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन 4.00150 AMU। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कह रहा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। सेम क्वेश्चन है बेटा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है। निकालेंगे डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। ठीक है, इतना कर लोगे, जेड का मान हो जाएगा 2, एम पी का मान बेटा 1.00728 प्लस ए माइनस 4-2, एम एन का मान 1.00867 हो जाएगा, माइनस एम एन 4.00150। यहाँ से करोगे 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 2.01456 प्लस 4 में से 2 गया 2 गुणे 1.00867 माइनस 4.00150 हो जाएगा। इसका करोगे 2.01456 प्लस 2 का 2 7 14 हो जाएगा बेटा, 2 7 14 और 2 6 12 13, 2 8 16, 2.01634 माइनस 4.00150 डेल्टा यम। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व तो कर लोगे आप लोग, लगभग आएगा 0.3040 AMU। ये तो आया था एक बार 0.3040 AMU के करीब आएगा, 0.3040 AMU के करीब आएगा। ठीक है, अब इसका निकालना प्रति न्यूक्लियन। प्रति न्यूक्लियन के लिए हमें निकालना पड़ेगा बेटा बंधन ऊर्जा। क्या निकालना पड़ेगा, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा निकालोगे, डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एम गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.3040 गुणे 931 तो लगभग कुछ आएगा बेटा 28 कुछ करके आएगा, 28.3424 28.3424 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, 3 4 2 4 नहीं 3024 आएगा बेटा, 3024। ये हो गया डेल्टा ई का मान बंधन ऊर्जा का। प्रति न्यूक्लियन निकालना बेटा, प्रति न्यूक्लियन के लिए निकालोगे इक्वल टू डेल्टा ई बाई ए, मतलब 28.3024 बटे ए का मान 4, तो 7.0 कुछ करके आएगा, कितना आया था बेटा 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटाएं इसको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा 8O16 नाभिक की द्रव्यमान छत एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान छत मतलब बेटा डेल्टा एम, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब डेल्टा ई बाई ए ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन नाभिक 8O16 का द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। ठीक है बेटा, तो दिया है, क्या दिया है 8O16। ठीक है बाबू, यहाँ से Z इक्वल टू हो जाएगा 8 और A इक्वल टू हो जाएगा 16। मास ऑफ न्यूक्लियन दिया है सबसे पहले इसमें बेटा, कितना दिया है 15.99491, 15.99491 AMU ये दिया है। उसके मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.00728 AMU। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, कितना दिया है 1.00867 AMU। ये भी सही है। चलो, हमसे पूछा है द्रव्यमान छत और बंधन ऊर्जा ई पूछा बेटा, या इसको लिख दो डेल्टा ई बाई ए पूछा हमसे। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड
यम एन माइनस यम एन होता है बेटा। करोगे इसके लिए डेल्टा एम बराबर जेड का मान कितना है बेटा 8 है इंटू एम पी का मान कितना है बेटा 1.00728 प्लस ए 16 है माइनस 8 और इसका कितना बेटा यम एन 1.00867 माइनस यम एन 15.99491। इसको सॉल्व करो बेटा, आप लोग आराम से बैठ जाना कॉपी कलम लेके और इसको आराम से बैठ के सॉल्व करना। सॉल्व करोगे लगभग इसका मान आएगा 0.13269 0.13269 am u आएगा डेल्टा एम द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद निकालना हम लोगों को प्रतिन्यूक्लियन। तो पहले बंधन ऊर्जा निकाल लो। बंधन ऊर्जा क्या होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे 931 एम नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो करोगे डेल्टा एम का मान कितना है 0.13269 गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें 931 का गुणा करोगे तो लगभग हो जाएगा 123.5339 123.5339 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा डेल्टा ई। अब प्रतिन्यूक्लियन निकालना है तो उसके लिए होगा कितना डेल्टा ई बाई ए 123.5339 बटे ए का मान कितना बेटा 16 उसका करोगे गुणा भाग जो भी करना होगा कर लेना 7.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, आगे लगाएंगे। मार्कर थोड़ा हल्का हो गया था, क्या किया जाए चेंज कर दिया जाए, यहीं पे डाल दिया जाए। चलो खैर चेंज कर दे रहे हैं, नहीं चलेगा तीन पे डाल दिया जाएगा। मिटाए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 चलो ठीक है, क्या कह रहा है 6C12 की प्रतिक्रिया बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा 6C12 है मतलब A बराबर 12 है और Z बराबर कितना है 6 है। क्या क्या दिया है याद कीजिए, इसका द्रव्यमान दिया बेटा मास ऑफ न्यूक्लियन दिया है बेटा यम 12.00 होता कितना 380 am u। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.007590 1.007590 am u। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया 1.00 और कितना बेटा 898 mu 898 1.00898 am u। ठीक है, क्या पूछा है कहा है इसमें प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिन्यूक्लियन सेम क्वेश्चन आ गया बेटा डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। तो करोगे जेड का मान कितना बेटा 6 गुणे एम पी का मान 1.007590 प्लस ए का मान है 12 माइनस 6 और एम एन का मान है 1.00898 माइनस एम एन 12.00380। इसको बाबू आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करना और आंसर जो आएगा उसको कमेंट में जरूर बताना। लगभग आएगा 0.095 am u आएगा इसके द्रव्यमान क्षति। अब बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आप लोग खुद निकाल के कमेंट करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए यहाँ से होमवर्क है, करके कमेंट जरूर करना कितना आ रहा है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। आए समझ में, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो नोट करो फिर हम बताते हैं आगे।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 7n14 मतलब बेटा z बराबर 7 और a बराबर 14। नाभिक का द्रव्यमान दिया बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियन दिया कितना 14 दशमलव कुछ होगा, 14.0000 दिया है, 1 2 3 4 5 जो भी होगा बेटा देख लिया जाएगा। उसके बाद दिया है कितना, नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एमयू में ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एमयू में ज्ञात कीजिए कुछ भी। प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.00759 1.00759 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया होगा, कितना दिया 1.00898 AMU ये दिया है। ठीक है, अब यहां से करना है बाबू, तो डेल्टा एम बराबर क्या होगा, जेड एम टी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। रखोगे बेटा जेड का वैल्यू कितना 16 है 7 है सॉरी, एम पी का मान कितना 1.00759 और प्लस ए माइनस जेड 14 माइनस 7 और कितना बेटा एम एन का मान है 1.00898 माइनस एम एन कितना 14.0000। अब इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, क्या करोगे यहां से इसको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आंसर कितना आ रहा है। 0.11599 AMU के पास कुछ आएगा। और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको निकालना है, डेल्टा ई निकाल लेना बेटा, डेल्टा एम गुणे 931 से, और प्रतिन्यूक्लियन के लिए करना डेल्टा ई बाई ए। आंसर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आंसर जो है उसको बताना कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का लिख देना, क्वेश्चन नंबर 26 आगे आंसर। ठीक है, आप लोग इसको बताना जरूर, भूलना मत। ठीक है, चलो इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले नोट करो, मिटाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 याद आ रही है, क्वेश्चन नंबर 27 अब इसको भी भूल जाओगे तुम लोग, अभी याद कर रहे हो। दी गई संलग्न प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या दिया बेटा 1H2 दिया है, प्लस क्या दिया है 1H3 दिया है, 1H3 प्लस क्या दिया बेटा नहीं दिया है। इससे बन रहा है बेटा क्या बन रहा है 2He4 और प्लस 0N1 ये है बेटा। और दिया मास ऑफ 1H2 का, द्रव्यमान सबका दिया है बेटा, हम लिख दे रहे हैं द्रव्यमान 1H2 का द्रव्यमान कितना दिया है 2.01410 के करीब है AMU। ठीक है, और क्या दिया है द्रव्यमान दिया है 1H3 का, 1H3 दिया है 3.01604 AMU। उसके बाद दिया है बेटा 2He4 का दिया है, कितना दिया है 4.00260 AMU। ठीक है, उसके बाद 0N1 का दिया है 1.0866 सॉरी बेटा 0 है फिर 86654 AMU ये दिया है। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, कहा है उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए, डेल्टा ई निकालना है बेटा। तो डेल्टा ई क्या होगा AMU में है, डेल्टा ई निकालना हमें, तो डेल्टा ई बराबर होगा डेल्टा एम गुणे 931 हो जाएगा। हमको सबसे पहले जरूरी पड़ेगा डेल्टा एम का, क्या जरूरी पड़ेगा बाबू डेल्टा एम का। तो डेल्टा एम के लिए क्या होगा बाबू, डेल्टा एम के लिए क्या होगा देखना, दिया है 1H2 और प्लस
प्लस 1H3 क्या है 2He4 प्लस 0N1। इसको बाबू हम लोग कहते हैं कारक, इसको कहते हैं बेटा हम लोग उत्पाद। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और माइनस उत्पाद का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बेटा माइनस उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान कितना 1H2 का द्रव्यमान देखना बेटा 2.0141102 प्लस अभिकारक 1H3 का कितना है 3.1609 माइनस उत्पाद का द्रव्यमान बेटा इसको एक देकर निकाल लेना अभिकारक को। उत्पाद 2He4 4.0020603 और प्लस 0N1 का 1.0008665486654 ये हो जाएगा बेटा। इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना आएगा लगभग डेल्टा एम का मान जो आएगा 5.0 कितना आएगा 30151 माइनस 5011268 5.0111268 इतना के करीब कुछ आएगा। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 0.01888 इतना पता हो गया। द्रव्यमान क्षति पता हो गया, डेल्टा ए निकालना है। इसमें क्या करना रख दो उठा के मान 0.01888 गुणे 931। अब जो आंसर आएगा बेटा वो तुम लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं आंसर 17.580 ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब पहले इतना क्वेश्चन नोट कर लोगे तब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 27 हो गया, 28वां से लगाना हम लोग को। कर चुके नोट, नोट करने में माहिर होते हैं लोग है कि नहीं, हो कि नहीं हो? अरे बिंदास है, खुद से लगा लोगे। अब एक बार देखने के बाद तो खुद से उड़ाओगे ना, धड़ 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 क्या पड़ाके जैसे उड़ाते हैं। बेटा बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कह रहा है ड्यूट्रॉन 1H2 एक हीलियम 2He4 प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः 1.1 एवं 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब दो न्यूट्रॉन फ्यूज करके हीलियम का एक न्यूक्लियन बनाते हैं तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। बेटा एक न्यूट्रॉन दिया है 1H2 और एक नहीं दो न्यूट्रॉन को फ्यूज करके हीलियम नाभिक बना रहे हैं 2He4 ये दिया ना बेटा 2He4 दिया। हाँ ठीक है 1H2 2He4 तो दिया। इसकी क्या दिया है बेटा बंधन ऊर्जा क्रमशः मतलब डेल्टा E बाई ए इसका भी दिया है प्लस डेल्टा E बाई ए इसका भी दिया है डेल्टा E बाई ए, इसको डेल्टा E डैश कर लो। ठीक है बेटा 1.1 और कितना दिया है 1.1 प्लस 1.1 और इसका कितना दिया है बेटा 7.0। ठीक है यहां से करोगे 1.1 कितना हो जाएगा बेटा 2.2 और ये हो जाएगा 7.0। इसका डेल्टा E बाई ए अगर निकाला जाए बेटा क्या पूछा इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, कुल ऊर्जा निकालना। तो कुल ऊर्जा क्या होगी बेटा हम डेल्टा E निकाल लें, कुल ऊर्जा कितनी ऊर्जा मुक्त होगी तो E निकालेंगे बेटा। उसके लिए निकालना पड़ेगा डेल्टा E डैश और माइनस डेल्टा E प्लस डेल्टा E का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है डेल्टा E प्लस डेल्टा E का वैल्यू निकाल दोगे आराम से हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं होगी। एक चीज देखो यहाँ से, एक मिनट देखना, डेल्टा ई बाई ए का मान लिया, डेल्टा ई बाई ए बराबर 1.1। बेटा यहाँ से देखोगे कितना, ए का मान 2 होगा, तो डेल्टा ई बराबर निकल जाएगा 1.1, इसमें 2 का गुणा कर दो बेटा, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 2.2। ऐसे डेल्टा ई डैश बाई ए बराबर दिया 7.0, ए का मान कितना होगा यहाँ से 4 होगा, डेल्टा ई डैश बटे 4 बराबर 7.0, डेल्टा ई डैश बराबर 7 चौके 28.0। उठा के मान रख दो बाबू, कितना हो जाएगा यहाँ पे 28.0 और माइनस यहाँ पे 2.2 और प्लस 2.2, क्योंकि दोनों डेल्टा ई का मान सेम आएगा। ठीक है, करोगे डेल ई बराबर 28.0 माइनस 4.4, डेल्टा ई बराबर 24 4 28 3.6 के करीब आएगा 23.6। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 को भी फर्राटेदार खल्लास मिटा बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि हम 4 न्यूट्रॉन तथा 3 प्रोटॉन से लिथियम का एक नाभिक 3Li7 बनाते हैं तो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। लिथियम 3Li7 के नाभिक का द्रव्यमान दिया है बेटा, क्या दिया है 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो मतलब ए माइन कितना दिया है बेटा हमारा 4 न्यूट्रॉन दिया, ए माइनस जेड बराबर दिया बेटा कितना 4, ये 3Li7 बोला है, तो ए बराबर हो जाएगा 7 और जेड बराबर हो जाएगा 3। ए माइनस जेड कितना दिया बेटा 4 न्यूट्रॉन दिया है। ठीक है, 4 न्यूट्रॉन, चलो, और जेड बराबर 3 हो जाएगा, और सबका द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियन दिया है इसमें, मास ऑफ न्यूक्लियन दिया 7 दशमलव कुछ 7.014336 कुछ ए दिया AMU। अब बाबू मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन लिख लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.00867 AMU, होता न्यूट्रॉन का बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख लो 1.00728 के करीब होता है कुछ, हाँ 1.00728 AMU। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें द्रव्यमान, ऊर्जा पूछा इसमें, क्या पूछा बेटा ऊर्जा। ऊर्जा क्या करोगे, डेल्टा एम निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, निकाल लेना। डेल्टा ई पूछा है, डेल्टा एम गुणे 931 कर देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा, आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताना। चलो यहां से कर लोगे आप लोग ना, सब पता हो गया, सबका वैल्यू उठा के रख देना किसमें, इसमें डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन, इसमें उठा के रख देना बेटा, डेल्टा एम का भी मान निकल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन से एक हीलियम नाभिक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति हो रही है, हीलियम नाभिक की 2He4 की, मतलब H=4 और Z=2, और क्या है एक इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन से। ठीक है, उत्पत्ति होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा हीलियम नाभिक के द्रव्यमान क्रमशः दिए हैं बेटा, क्या दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, सब दिया। क्वेश्चन देखोगे उसमें दिया 1.675 गुणे 10 पर कुछ है -27 kg, -27 kg इतना कर लोगे। उसके बाद दिया मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया 1.673
1.673 गुणे 10⁻27 kg। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियन भी दिया बेटा 6.650 गुणे 10⁻27 kg, ये भी दिया है। ठीक है, अब बाबू यहां से तुमको निकालना है क्या कितनी ऊर्जा घट होगी, ऊर्जा डेल्टा ही निकालना बेटा, वो तो आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। केजी में जैसे केजी वाला क्वेश्चन लगाए थे वैसे लगाना। डेल्टा एम बराबर क्या होगा देखो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। तो जेड एम बराबर, जेड का वैल्यू कितना बेटा 2 है, एम पी का मान कितना 1.673 गुणे 10⁻27 और प्लस कितना है ए का मान है 4 माइनस जेड का मान 2, यम एन कितना बेटा 1.675 गुणे 10⁻27 माइनस यम एन कितना है 6.650 गुणे 10⁻27। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2 3 6 2 7 14 2 6 12 1 13 2 1 2 1 3.346 गुणे 10⁻27 बेटा 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 2 का गुणा करोगे 2 5 10 2 7 14 1 15 2 6 12 1 13 2 1 2 1 3 3.350 गुणे 10⁻27 6.650 गुणे 10⁻27। क्या करना है इसको सॉल्व करना आप लोग। ठीक है बेटा, करोगे 3.346 प्लस 3.350 माइनस 6.650 और कॉमन ले लेना बेटा 10⁻27, इतना केजी हो जाएगा। डेल्टा एम बराबर बता दे रहे हैं बेटा कितना आएगा। ठीक है, ये लगभग आएगा 0.046 गुणे 10⁻27 0.046 गुणे 10⁻27 केजी। अब बाबू एएमयू में होता तो इजी था, 931 का गुणा कर देते, केजी में है क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा ई जब निकालेंगे, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान है 0.046 गुणे 10⁻27 और सी स्क्वायर, सी का मान 3 गुणे 10 पर 8 होता है, हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 16 सी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू आ जाएगा बेटा, जब इसका गुणा उड़ा तुम लोग करोगे अच्छे से तो लगभग होगा 0.414 गुणे 10⁻11 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो उठा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो, इसमें क्या करो डेल्टा ई बराबर 0.414 गुणे 10⁻11 बटे 1.6 गुणे 10⁻19 ईवी हो जाएगा। अब डेल्टा ई बराबर होगा बेटा लगभग आएगा जब सॉल्व करोगे 2.5875 गुणे 10 पर कितना 7 ईवी। बेटा इसको इधर कर दो, एक इधर करेंगे इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 25.875 गुणे 10 पर 6 ईवी, 6 को हटा दो 25.875, ये बेटा हटाओगे मेगा में चला जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हो जाएगा यह आंसर। ठीक है, नोट करो और इसको अच्छे से बैठ के सॉल्व करना। ठीक है, नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा इसको, क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस चैप्टर को फतेह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा की गणना कीजिए, निम्नलिखित ऊर्जा निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या बोला बेटा, निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। अभिक्रिया दिया है 92 यूरेनियम 235 235 प्लस कितना है 0 N1, क्या दिया है 56 B 141 56 B 141 प्लस क्या दिया बेटा 36 कैप्टन के आर 36 के आर 92 प्लस 30N1 प्लस दिया होगा ऊर्जा, ये दिया बेटा सबका द्रव्यमान दिया बेटा 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान दिया बेटा
द्रव्यमान 92 यूरेनियम 235। कितना होगा 235 235.04393 AMU। ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा 0N1 का द्रव्यमान दिया है 1.00866 AMU। ठीक है, उसके बाद दिया है किसका 56 बेरिलियम 141 का। कितना दिया है 140.09170 है बेटा 91770। उसके बाद दिया कृप्टन 56 KR 92। कितना दिया इसका 91.89540 AMU, मतलब जो भी होगा 8954325 का सही है। चलो ये दिया बेटा। और क्या पूछा ऊर्जा की गणना, तो डेल्टा एम निकालो, उसमें 931 का गुणा कर देना। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे डेल्टा एम बराबर इसका अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान माइनस इसका बेटा उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, उत्पाद का द्रव्यमान कर देना, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान करके और इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान करके क्या करना घटा देना। इसमें देखना जब द्रव्यमान लिखना बेटा तो इसमें 3 का गुणा कर लेना। नहीं समझ में आ रहा तो कर लो, देखो बता दे रहे हैं क्या होगा। 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान कितना है बेटा 235-04393 प्लस 0N1 का 1.00866, इसको बेटा ब्रैकेट में कर लेना, माइनस उत्पाद का 56 140.91770। ठीक है, अब प्लस इसका करोगे, इसका होगा कितना होगा 91 यहाँ पे कर देना प्लस करके इसी में कर लेना, प्लस 91.89540 और माइनस नहीं प्लस ही रहेगा बेटा। इसका करोगे 3 गुणे कितना इसका 1.00866 1.00866। क्या करना है इस तीनों को जोड़ लेना, इस दोनों को जोड़ लेना, इसमें से इसको घटा देना, निकल जाएगा तुम्हारा डेल्टा एम। करोगे बेटा लगभग आएगा 0.21342 0.21342 AMU के करीब। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करोगे जब तो 0.21342 गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आएगा आंसर 198.69 198.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ समझ में। अब इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल हो गया खत्म। आप लोग इसको 1 से 2 बार देख के अच्छे से पूरा अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।